Hey kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश चैनल की थर्ड यूनिट में थर्ड सेक्शन विच इज़ द स्टोलन बेसिलस. एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जहाँ पे वी हैव अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट और हमारे पास है एक एनार्किस्ट. एनार्किस्ट वो लोग होते हैं who feel that they do not want to work according to the rules of the government and they think कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है and they want to destroy everything. वो सही और गलत में शायद डिफरेंस समझना भूल जाते हैं. Now in this story there are loads of surprises and twists and turns जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. To recapitulate everything, अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर की समरी. We are doing the book English Channel, Class 7, Third Unit, C section. Let's begin with the summary. The bacteriologist has a visitor to his laboratory, a pale stranger who arrives with a letter of introduction from a good friend of the scientist. अब हमारा जो ये पूरा स्टोरी जो स्टार्ट होता है विच हैज़ बीन रिटन बाय H.G. Wells एंड विच इज़ एन अब्रिज्ड वर्जन. ये जो स्टोरी है अगर आप इसको रियल में मतलब अगर आप इसको रीड करोगे इट्स क्वाइट अ बिग स्टोरी, लेकिन उसका ये अब्रिज्ड वर्जन है. अब्रिज्ड का मतलब होता है उसको शॉर्टन कर दिया गया है. एक्स्ट्रा डिटेल्स थोड़े से डायलॉग्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन स्टोरी जो है वो सेम है. नाउ हियर द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, हमारा जो सीन स्टार्ट होता है वो एक लेबोरेटरी में स्टार्ट होता है जहाँ एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है हु स्टैंडिंग विद अ मैन हु इज अ विजिटर. और वो मैन कैसा, ही हैज़ अ वेरी पेल फेस. पेल का मतलब होता है जो जिसका रंग उड़ा हुआ हो. लाइक व्हेन यू आर नॉट वेल, व्हेन यू आर सिक, तो क्या होता है आपका जो फेस है वो ग्लो नहीं करता, आपके फेस पे चमक नहीं होती. इट्स पेल एज इफ यू नो इट्स लाइक इट हैज़ नो कलर. सिमिलरली व्हेन यू आर रियली फ्राइटेंड or you are sick or you may be you know like anxious, तो ये सारी चीज़ों में आपका जो फेस है वो पेल हो जाता है. Now here the bacteriologist has a visitor to his laboratory. Bacteriologist की laboratory में एक visitor आया है, a pale stranger who arrives with a letter of introduction from a good friend of the scientist. तो scientist जो bacteriologist है उसका एक कोई अच्छा friend होता है, उसके थ्रू उसे एक letter of recommendation introduction मिलता है जिसके थ्रू वो bacteriologist की laboratory में आता है उनसे मिलने. The scientist shows his visitor the cholera bacillus अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड दे टॉक अबाउट द डिसीज. अब जो साइंटिस्ट है, ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, वो उस विजिटर को कोलेरा जो डिसीज है उसका बेसिलस दिखाता है. बेसिलस का मतलब होता है छोटे छोटे बैक्टीरियाज. एंड दे डिस्कस अबाउट द डिसीज दैट हाउ डेंजरस द डिसीज इज, और ये जो बैक्टीरिया है ये जिंदा है या ये स्टेन्ड है, वो सारे डिस्कशंस होते हैं. द विजिटर इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन अ वाइल containing living bacteria and the scientist describes the power of cholera, saying what a terrible epidemic could be caused if such a tube were to be opened into the water supply. Now here जो विजिटर होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है एक पर्टिकुलर वाइल में. वाइल इज़ लाइक अ हार्ड टेस्ट ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब, जिसमें लिविंग बैक्टीरिया है. किसका, डिसीज़, कॉलेरा डिसीज़ का. और साइंटिस्ट बताता है कि अगर ये जो कॉलेरा वाले जो बैक्टीरिया है, जो लिविंग बैक्टीरिया है, इसे आप गलती से भी किसी रिजर्वॉयर में, किसी वाटर सप्लाई में जाके अगर आप इसको पोर कर दोगे या तोड़ दोगे, देन इट कैन कॉज एन एपिडेमिक. एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एक बीमारी जो बहुत जल्दी फैल जाती है, हर जगह फैल जाती है. तो उस पूरे शहर में अगर वो बीमारी फैल गई वो उस वाटर सप्लाई के कारण, तो उसे आप बोलते हो एपिडेमिक. ये कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है. दिस इज व्हाट ही टोल्ड हिम. That scientist's wife calls him away for a moment. When the scientist returns, the visitor is ready to leave. अब जब वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो साइंटिस्ट की जो वाइफ होती है वो दरवाजे पे नॉक करती है और उनको थोड़ी देर के लिए किसी काम के लिए बुलाती है. जब साइंटिस्ट वापस आते हैं तो विजिटर इज़ ऑल सेट टू लीव. एकदम से वो शो करता है जैसे उसे बहुत लेट हो रहा है और उसे बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है. As soon as the visitor leaves, the scientist realizes the vial of bacteria is missing and that the visitor must have stolen it. तो जैसे ही वो विजिटर चला जाता है तो साइंटिस्ट रियलाइज करता है ये विजिटर जो था इस वाइल में इतना इंटरेस्टेड क्यों था. मतलब ही वो सो मच इंटरेस्टेड कि अच्छा ये डिसीज से तो ऐसा हो सकता है, बॉम्ब्स की ज़रूरत नहीं है जब ये डिसीज से सब कुछ हो सकता है. और उसके बाद ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट वाइल, बट देन ही रियलाइज कि जो वाइल है वो तो मिसिंग है.
he cannot find it anywhere, and when he could not find it anywhere, he thought, there was a thought that maybe this stranger, this visitor has stolen it. Now he runs out in panic, sees the visitor's cab leaving and hails another cab to chase. अब जैसे उसे लगता है उसने चुरा लिया है तो वो उसके पीछे दौड़ लगाता है और देखता है कि जो विजिटर है वो एक कैब लेके आगे बढ़ गया है, तो वो भी एक कैब लेता है और उसके पीछे भागने लगता है, मतलब उसको चेस करने लगता है. The scientist's wife, horrified by this inappropriate dress and hurry, follows in a third cab with her husband's shoes, coat and hat. अब साइंटिस्ट की वाइफ जब सुनती है दरवाज़ा बैंग हुआ और वो जो साइंटिस्ट है वो दौड़ पड़ मतलब वो एकदम से भागने लग गया, तो वो नोटिस करती है वो अपने कारपेट स्लिपर्स में है, उसने हैट भी नहीं पहनी है, उसके पास ओवरकोट भी नहीं है. तो शी गेट्स वरीड, शी सीज कि ओ माई गॉड व्हाट हैज हैपेंड टू हिम. वो भी एक कैब लेती है और उस कैब में वो उनके लिए जो है उनके शूज़, उनकी हैट और उनका जो ओवरकोट है वो लेके उनको चेस करती है. The pale man in the first cab is an anarchist who plans to release the bacteria into London's water supply. In the speeding cab, however, he accidentally breaks the glass vial. अब क्या होता है, जो सबसे आगे जो कैब में है, जो विजिटर था, जो स्ट्रेंज मैन था, जिसका फेस पेल था, वो एक्चुअली में एक एनार्किस्ट था. एंड ही वांटेड टू मिक्स द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द वाटर सप्लाई ऑफ लंदन, ताकि वहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाए. लेकिन what happens is कि वो जो कैब है जो बहुत स्पीड में चल रही है, suddenly when it sways, suddenly when it takes a turn, तो उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है और वो टकरा जाता है. एंड अनफॉर्चुनेटली उसके जो टेस्ट ट्यूब होती है, जो वायल है, वो ब्रेक हो जाता है. He decides to become a human vector. He swallows what is left in the vial. उसको लगता है ओ माय गॉड, मैंने इतनी जो मेहनत की, इतनी जो प्लानिंग करी, वो ऐसा वेस्ट कैसे हो सकता है. लेकिन अगर ये कॉलेरा है और अगर मैं इसको पी लेता हूँ तो मैं एक ह्यूमन वैक्टर बन जाऊंगा. ह्यूमन वैक्टर मतलब चलता फिरता जो है बॉम्ब बन जाऊंगा. मैं जिसको भी टच करूंगा, जिससे भी मिलूंगा, तो क्या होगा, वो लोगों को भी कॉलेरा हो जाएगा, ये स्प्रेड होने लग जाएगा. So he swallows what is left in the vial and stops the cab, realizing that he no longer needs to flee. अब साइंटिस्ट उसका पीछा कर रहा है. He could see that साइंटिस्ट बहुत पास में है, तो पहले उसे डर लग रहा था. But then he thought कि अब तो मैं ह्यूमन वैक्टर हूँ, अब मेरा कोई कुछ क्या ही बिगाड़ सकता है. तो he stops the cab and he gets out because he now thinks that there is no reason to flee. मतलब अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं है. When the scientist catches up and confronts him, the anarchist gleefully announces what he has done. जैसे ही साइंटिस्ट उसे कैच कर लेता है और वो जो है वो उसको कन्फ्रंट करता है, तो एनार्किस्ट बोलता है अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब तो मैंने इसके कंटेंट जो है वो पूरा स्वालो कर लिया है. द साइंटिस्ट अलाउज हिम टू वॉक अवे एंड टेल्स हिज वाइफ दैट द मैन हैज इंजेस्टेड द स्टोलन बैक्टीरिया. तो जो साइंटिस्ट है वो कुछ नहीं बोलता, वो उसको देखता है, वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन फिर वो चुप हो जाता है और वो देखता है कि एनार्किस्ट जा रहा है. जाते जाते वो जितने लोगों से हो सके टकराते हुए जाता है, उसे लगता है वो सबको जर्म्स पास कर रहा है. फिर वो अपनी वाइफ को बताता है कि उस आदमी ने जो स्टोलन बैक्टीरिया है उसको स्वालो कर लिया है, उसको पी लिया है. There is a twist. The vial, it turns out, did not contain cholera, but a strange new microbe the bacteriologist had been studying, the only known effect of which is to make the skin of the animals exposed to it turn bright blue. अब एक ट्विस्ट आता है. साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बताता है कि वो जो टेस्ट ट्यूब में जो उसको लग रहा है कि उसने तो कॉलेरा का बैक्टीरिया पी लिया है, अब वो जिसे छुएगा, जहाँ जाएगा कॉलेरा फैल जाएगा. एक्चुअली वो एक नया बैक्टीरिया है जो साइंटिस्ट डेवलप कर रहा था और जिसका सिर्फ एक ही इफेक्ट है, जो कि एक्चुअली में एनिमल्स पे स्टडी करने के लिए था. जिससे अगर आप किसी एनिमल को वो दो, जैसे स्पेशली मंकीज़ होते हैं या फिशेस होते हैं या फिर डॉग्स होते हैं, तो उसमें उनके बॉडी में ब्लू पैचेस आ जाते हैं. सो नोन इफेक्ट, जिसका ओनली नोन इफेक्ट क्या है, टू मेक द स्किन ऑफ द एनिमल एक्सपोज टू इट टर्न ब्राइट ब्लू. उससे स्किन कैसी हो जाती है, ब्राइट ब्लू. द बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिलक्टेंटली पुट्स ऑन हिज कोट एंड रिटर्न्स होम विद हिज वाइफ. अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो होता है उसे पता है कि कुछ तो होने वाला नहीं है, वो एनार्किस्ट क्या सोच रहा है और एक्चुअली में तो कुछ नहीं होगा. तो वो अपना कोट पहनता है, हैट पहनता है, लेकिन वो थोड़ा दुखी रहता है. क्यों? Complaining that he will now have to create the bacillus all over again. उसको लगता है रे यार कॉलेरा वगैरह तो कुछ नहीं हुआ,
और उसने बिना मतलब का जो है मेरा जो नया बैक्टीरिया था उसको swallow कर लिया. अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा. I'll have to go through all the efforts and expense, and that is why he was worried. So that is it. This was the summary of our story, The Stolen Bacillus by H.G. Wells, which has a really interesting twist. Now tell me one thing in the comment box. You have to tell me what do you think will happen to the man जो anarchist था, जिसने वो blue मतलब जिसने वो drink पूरा पी लिया था, क्या वो blue color का हो जाएगा और क्या उसको कुछ नहीं होगा? What is your thought about it? So do share. Now we are going to continue with the question answers. So let's begin, guys. He stood on the pavement with his arms folded upon his breast, awaiting the arrival of the bacteriologist. ये जो दो लाइन्स हैं इस पे बेस्ड अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं. He stood on the pavement with his arms folded upon his breast. Who is he here? जो ऐसे आके खड़ा हो गया था फुटपाथ पे कि हाँ अब जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो आए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Who was he? He was the anarchist. Why was he standing like this? He was standing like this because he thought now that he has swallowed जो कॉलेरा है उसको उसने पी लिया है तो अब उसको डरने की कोई चिंता ही नहीं है, अब उसे भागने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो एनी विच वेज मरने वाला है, लेकिन वो मरने से पहले 4 लोगों को लेके मरेगा. सो दिस वाज हिज थॉट प्रोसेस. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. Who stood on the pavement? Who stood on the pavement? It was the anarchist who had stolen the cholera bacillus from the bacteriologist's laboratory. तो अब आप इतना मत लिख के आना it was the anarchist. क्या है, पाव भर लिख के आओगे ना तो पाव भर ही मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए हम थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करके आएंगे. अगर 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आता है तो भी आपको इसमें सही तरीके से थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा. ऑल्सो अगर ये MCQs में आता है ना तो यू नो. सो इट वॉज द एनार्किस्ट हु हैड स्टोलन द कॉलेरा, जिसने कॉलेरा चुरा लिया था, कॉलेरा बेसिलस चुरा लिया था बैक्टीरियोलॉजिस्ट की लेबोरेटरी से. He had intended, अब ये हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है इफ इन केस ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो. He had intended to mix it in the water supply reservoir to kill maximum number of people in London city. उसका इंटेंशन क्या था? He had intended मतलब उसका इंटेंशन था, उसका मकसद था to mix this vial, the content of the vial in that water supply of London city, ताकि maximum destruction हो सके, maximum लोग मर सकें. Why was he standing with his arms folded? अब वो अपने आर्म्स को फोल्ड करके इतनी स्ट्रांगली, इतने करेजियसली क्यों खड़ा था? He was standing with his arms folded because he had already consumed the liquid with harmful bacteria. तो क्योंकि उसने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया था, कंज्यूम का मतलब होता है यहाँ पे ड्रिंक, उसने ऑलरेडी जो लिक्विड था उससे ड्रिंक कर लिया था. एंड ही फेल्ट दैट देयर वाज नो नीड टू एस्केप द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और इसलिए उसको क्या लगा कि अब मुझे किसी से भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को जो है क्योंकि मेरे को ऑलरेडी जो कॉलेरा हो चुका है तो आई डू नॉट हैव एनी रीज़न टू एस्केप द बैक्टीरियोलॉजिस्ट. नाउ दैट इज इट. अब है थर्ड क्वेश्चन. Why was he waiting for the bacteriologist? वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट का वेट क्यों कर रहा था? वो इसीलिए वेट कर रहा था बिकॉज अब उसको भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. He was waiting for the bacteriologist to show him that he has already consumed the bacteria and now he is going to create destruction. तो उसने क्यों कंज्यूम कर लिया था? He had consumed because he had all मतलब सॉरी वो क्यों वेट कर रहा था? He was waiting for the bacteriologist because he had already consumed the contents of the bacteria, or you can say the contents of the vial, or you can say the cholera bacillus, and the now is going to create destruction. अब जब वो उसने पी ही लिया है तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है. How did the pale-faced man gain access to the bacteriologist and his laboratory? अब ये जो pale-faced man, जो stranger था, जो visitor था, वो उसकी बैक्टीरियोलॉजिस्ट की लेबोरेटरी में उसने एंटर कैसे किया? Now that was because he forged a letter of introduction from one of the bacteriologist's best friends. मतलब बैक्टीरियोलॉजिस्ट के एक जो बहुत खास मित्र थे, उनके नाम पे उसने एक जो है नकली लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बनाया था. The pale-faced man forged का मतलब क्या होता है? fake मतलब झूठा. Forged the letter of introduction from a good friend of the scientist and gained access to the bacteriologist and his laboratory.
तो यहाँ हमने क्या लिखा है, जो पेल फेस मैन था उसने फॉर्ज किया क्या, एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ गुड फ्रेंड ऑफ द साइंटिस्ट एंड दैट इज हाउ ही एंटर्ड द लेबोरेटरी ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the pale-faced man call the anarchists fools? अब जो पेल फेस मैन था, जब उसका डिस्कशन चल रहा था बैक्टीरियोलॉजिस्ट के साथ, और बैक्टीरियोलॉजिस्ट ये बता रहा था कि ये जो छोटा सा वायल में, जो ये छोटी सी टेस्ट ट्यूब में जो कंटेंट है वो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, एक पूरी सिटी को तबाह कर सकता है. तो ही कॉल्ड द एनार्किस्ट फूल्स कि यार ये लोग जो हैं बिना मतलब के बॉम्ब्स बनाते हैं, उसमें आपको पकड़े जाने का खतरा होता है. अब ये जो बैक्टीरिया ये तो नॉर्मल नेकेड आई से दिख भी नहीं रहा है, तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड देम फूल्स कि वो इतनी मेहनत करते हैं when you have such things available. Now let's see the answer. The pale-faced man called the anarchist fools because he thought if a bottled cholera when released into a supply of drinking water can cause टेरिबल डेथ, क्योंकि उसको क्या लगा कि अगर एक बॉटल्ड कॉलेरा मतलब एक बॉटल में बंद जो कॉलेरा के जो बैक्टीरियाज हैं, सो अगर एक बॉटल्ड कॉलेरा when released into a supply of drinking water, जब उसको एक किसी भी ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई में मिक्स कर दीजिए, कैन कॉज टेरिबल डेथ, उससे टेरिबल डेथ हो सकती है. और एक या दो आदमी नहीं, अब पानी जहाँ जा रहा है तो पानी तो लाखों घरों में जा रहा है, तो लाखों लोग एक साथ मर सकते हैं. एंड कैन डिवास्टेट अ सिटी, मतलब एक पूरी सिटी को रुइन कर सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है. देन व्हाई डू दे यूज बॉम्ब्स which are difficult to place and have chances to be caught? तो फिर ये लोग जो होते हैं क्यों बॉम्ब्स को यूज ही क्यों करते हैं, जिसमें एक तो पकड़े जाने का खतरा होता है, there are chances to be caught, और बॉम्ब को प्लेस करना कितना मुश्किल होता है, बॉम्ब्स को प्लेस करना इज नॉट easy. तो why do these anarchists, the fools, they take so much of pain when you have such things like the living bacteria of diseases available in the market? That is your answer. Clear? Chalo, let's move on to the next question. What was the disturbing thought that struck the bacteriologist? अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट को जैसे ही वो अपनी वाइफ के पास से वापस आया तो एक डिस्टर्बिंग थॉट आया उसके दिमाग में. What was it? The disturbing thought was that the visitor must have stolen the bacillus. क्योंकि जैसे ही वो वापस आया, now he started thinking about the behavior of the visitor, how he was extra interested in the living bacillus of cholera. So उसके दिमाग में आया and he started looking for the vial, लेकिन वो उसे नहीं मिली. और then there was this disturbing thought कि हो सकता है इसने चुरा लिया हो. So you will simply write the disturbing thought was that the visitor must have stolen the bacillus. Why do you think the man had come to visit the bacteriologist? आपको क्या लगता है कि जो वो आदमी था वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट को मतलब विजिट करने क्यों आया था? The man had come to visit the bacteriologist to see and steal any of his new invention, discovery or bacillus which could help him to ruin the city. तो man क्यों आया था उससे मिलने के लिए? man इसीलिए आया था because he wanted to see कि हो सकता है साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा बैक्टीरिया बनाया हो, वो देखना चाहता था, चुराना चाहता था, anything with which he could ruin the city, वो सिटी को बर्बाद कर सके. Okay, so any of his new invention with which he can discover a bacillus which could help him to ruin the city. Explain the line. Well, I suppose I shall be the first. अब ये किसने कहा था? This was said by the anarchist when he was in the cab and when he had broken the vial. तो उसको क्या लगा कि okay, now I will be the human vector, मतलब मैं ही destruction करूँगा and ठीक है, it's okay, अगर मेरे को sacrifice करना पड़े तो मैं sacrifice करूँगा, but I will be the cause of destruction. This line means that the anarchist thought himself to be the first person to die of the bacillus, कि मैं पहला आदमी रहूंगा जो इस bacillus से मरेगा. He decided to become a human vector. उसने क्या decide किया था कि वो एक human vector बन जाएगा. Human vector क्या होता है? You must have seen movies or you must have read news जहाँ पे किसी जगह पे एक बहुत बड़ा explosion करने के लिए there are people who wear bombs. वो बॉम्ब्स खुद ही पहन लेते हैं, वो जो मानव बम बोलते हैं जिसको. सो वो लोग ह्यूमन वेक्टर्स कहलाते हैं, जो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स दे डाई, क्योंकि बॉम्ब उन्हीं की बॉडी में लगा हुआ है. दे डाई, बट व्हेन दे डाई दे किल thousands of people along with them. Okay,
What did the bacteriologist reveal to his wife about the contents of the stolen tube? What did he think would be a bother? अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने अपनी वाइफ को क्या बताया कि अरे उसके कंटेंट जो है, जो उस वायल में, उसमें कोई लिविंग बैक्टीरिया ऑफ कॉलेरा नहीं है, उसमें तो वो वाला बैक्टीरिया है जो मैंने रिसेंटली इन्वेंट किया था, विच कैन क्रिएट ब्लू पैचेस ऑन एनिमल्स, विच कैन टर्न एनिमल्स ब्लू इन कलर. एंड उसका बॉर्डर क्या था कि अरे यार मुझे फिर से बनाना पड़ेगा. So let's see the answer. Bacteriologist revealed to his wife that the tube stolen by the anarchist did not contain cholera bacillus but a strange new species of bacteria which can cause blue patches or can turn animals blue. Simple. Bacteriologist ने क्या reveal किया, क्या खुलासा किया? That जो tubes which has been stolen by the anarchist, it did not contain cholera bacillus. उसमें cholera bacillus नहीं था, but क्या था उसमें? एक strange new species of bacteria, एक strange new species of bacteria जिससे क्या हो सकता है? Which can cause blue patches or can turn animals blue. The bother मतलब होता है परेशानी. The bother for him was that he has to go through all the trouble and expense of preparing it all over again. So उसके लिए bother क्या था? अरे यार अब मुझे वापस जो है पूरा trouble और पूरा expenses करने पड़ेंगे to prepare this particular bacteria again. That is it. Next question देख लेते हैं. Why did the man feel that there was no further need to escape the bacteriologist? वो आदमी को ऐसा क्यों लगा, जो हमारा पेल फेस मैन था, कि अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है? द मैन फेल्ट सो बिकॉज he had consumed the bacillus and thought that he would die soon, so no one would be able to imprison him. अब उसको ये लगा कि he had already consumed the bacillus, मतलब उसने जो कॉलेरा के जो बैक्टीरियाज हैं उसको ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है. नाउ ही इज एनी विच वे इज गोइंग टू डाई सून, तो वो तो जल्दी मर ही जाएगा. तो अगर उसको जेल में भी बंद कर देंगे तो मैक्सिमम 1-2 दिन 3 दिन में तो वो मर ही जाएगा, तो वो कोई क्या ही उसको इम्प्रिजन करेगा. सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ आवर 7th क्वेश्चन. उसको क्या लगा? सिंस ही हैड कंज्यूम, क्योंकि वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, ही थॉट दैट ही वुड डाई सून, वो बहुत जल्दी मर जाएगा, एंड नोबडी वुड बी एबल टू इम्प्रिजन हिम, मतलब कोई उसे कैद नहीं कर पाएगा. Why was the bacteriologist amused at the actions of the anarchist? जो हमारे जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं वो अनार्किस्ट के जो एक्शंस थे उसने इतने सरप्राइज क्यों हो गए थे? The bacteriologist got amused on the action of the anarchist because the stolen tube did not contain cholera. उनको लगा अरे ये क्या हो गया, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था. तो he was amused. Why? Because the stolen tube, उसमें तो कुछ anarchist, मतलब anarchist के हिसाब से उसमें cholera bacillus था, लेकिन actually तो था नहीं उसमें. But a strange new microbe which he had been studying, मतलब उसमें तो एक नया माइक्रोब था जो जिसके बारे में वो पढ़ाई कर रहा था. It can only cause blue patches or can turn the species blue if consumed. उससे सिर्फ ब्लू पैचेस हो सकते हैं या तो पूरा का पूरा जो आपकी बॉडी का कलर है वो ब्लू हो सकता है. तो दैट्स व्हाई ही वाज सरप्राइज कि अरे ये क्या कर लिया तुमने. ओके, नाउ वी हैव गॉट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. व्हाट डिड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट से ही वाज ऑब्लाइज्ड टू डू? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब एनार्किस्ट ने बोला कि अरे ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज तो हमारे आसपास होते ही हैं, हु इज बॉदर्ड कि कोई इसको रिसर्च करे या कोई इसके बारे में पढ़े, तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने बोला था दैट वी आर obliged to do so. So let's understand the meaning. Bacteriologist said he was obliged to care about the different bacteria because he was legally as well as morally bound to take care of living bacteria. He was a bacteriologist, which means he was a scientist who is supposed to study about bacteria. So legally or morally, legally मतलब as per his studies, as per the law, if he is a bacteriologist, उसको bacteria के बारे में study करना है, plus morally as a human being, वो उसकी ड्यूटी है कि ऐसा कोई भी लिविंग बैक्टीरिया है तो उसके बारे में वो स्टडी करे. अगर वो हार्मफुल है तो उसके इफेक्ट्स को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन बनाए, और अगर वो हार्मलेस है और अगर वो यूजफुल है तो उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो उसके बारे में सोचे. दैट इज व्हाट अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट डू. दैट्स व्हाई ही सेड दैट आई एम ऑब्लाइज्ड, मतलब आई एम रिक्वायर्ड टू डू दिस बिकॉज लीगली
as well as morally I am bound to take care of living bacteria. Legally and morally I am bound to take care of the living bacteria. Okay, now what did he make his visitor aware of regarding the bottled cholera? उसने bottled cholera के बारे में अपने visitor को क्या बताया था? The bacteriologist made his visitor aware regarding the bottled cholera that if it is released into the water supply, into any water supply, अगर इस bottled cholera को आप किसी भी water supply में release कर दो, it will increase and multiply. वो increase हो जाएगा, उसका number बढ़ जाएगा, वो multiply हो जाएगा, बैक्टीरिया बहुत जल्दी फैलता है and will cause mysterious, untraceable, painful and terrible deaths. और किस तरीके की deaths होंगी? Mysterious, untraceable, painful and terrible deaths. तो उसने ये बताया था, उसने ऑफ कोर्स उसने झूठ बोला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि तो वो जो चुरा के ही लेके जाएगा, वो तो सिर्फ अपने आप बारे में बोस्ट कर रहा था. How did the tube containing the bacteria break? What was the man planning to do with the contents of the tube before it break? So कैसे टूटी थी वो टूटी थी जब वो आदमी जो था वो कैब में था और जैसे ही कैब ने स्वे किया तो वो टकराया, उस डिसबैलेंस हुआ और उसके बाद वो कैब में जो वायल था वो टूट गया. उसके पहले वो सोच रहा था वो इसको लेगा और वाटर रिजर्व में मिला देगा और डिस्ट्रक्शन करेगा. सो लेट्स सी द आंसर. इन द स्पीडिंग कैब he accidentally broke the tube containing the bacteria जब when his hand hit the door of the cab. हमने पढ़ा था कि उसका जो hand था उसने apron of the cab, apron क्या होता है? door of the cab, उसको जब hit किया. So जैसे उसका गलती से वो उसका बैलेंस बिगड़ा और उसका जो अपने आप को संभालने के लिए उसका हाथ कहाँ गया? डोर पे गया, तो वो जो टेस्ट ट्यूब था, वो जो ट्यूब था जिसके अंदर बेसिलस था, वो टूट गया. The man was planning to poison the water of London and devastate the city. Man क्या सोच रहा था? He had the plan. उसका plan क्या था? To poison the water of London city. To poison the water of London city and devastate the city. Okay? How did the man wish to make sure? What did he intend to do? अब, how did the man wish to make sure? To make sure. Now, he had only to make sure of the water supply and break the little tube in reservoir. To make sure का मतलब क्या था जो उसने कहा था कि to make sure that he goes to a water reservoir और उसमें पूरे content mix कर दे. He intended to poison the water of London and devastate the city. तो ये line important है. अनार्किस्ट के बारे में अगर बात होती है क्या करना चाहता था वो, तो ये line तो आप जाके लिख ही आना. ओके, सो ही ओनली, इसका मेक श्योर मतलब क्या है कि मुझे एक वाटर सप्लाई मिले जहां पे मैं कंटेंट्स मिला दूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड टू द एनार्किस्ट? अब ये क्वेश्चन में आई हैव जस्ट रिटन, आई थिंक द एनार्किस्ट वुड हैव डेवलप्ड सम ब्लू पैचेस. हो सकता है उसे कुछ ब्लू पैचेस हो जाएं और गॉट सम एलर्जीज और नथिंग माइट हैपन टू हिम एज द बैसिलस वाज प्रिपेयर्ड फॉर एनिमल्स ओनली. सो व्हाट आई हैव रिटन इज, हो सकता है उसको ब्लू पैचेस आ जाते या कोई एलर्जी हो जाती है, हो सकता है उसे कुछ भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि बैसिलस जो था वो एनिमल्स के लिए प्रिपेयर किया गया था, हो सकता है कि वो अनइफेक्टेड रहता. नाउ आई वांट रियली इंटरेस्टिंग आंसर्स. इफ यू आर क्रिएटिव, राइट सम गुड आंसर्स एंड शेयर विथ मी. What do you think of the actions of the bacteriologist in the story? Did he act responsibly or irresponsibly? Give reasons. Now here you can have opinions about this answer. क्या bacteriologist जो था वो एक आदमी से जब मिला तो उसको क्या एक टेस्ट ट्यूब मतलब एक जो वायल के कंटेंट्स के बारे में झूठ बोलना चाहिए था? अगर उसने बोला, उसने बताया, उसके बाद लेकिन जब वो उसको रियलाइज हुआ तब ही इवन रैन आफ्टर हिम, तो व्हाट डू यू थिंक, वाज ही रिस्पॉन्सिबल और वाज ही नॉट रिस्पॉन्सिबल? So he acted responsibly. Why are we saying he acted responsibly? Because he trusted the introduction letter. As when he came to know that the vial of bacteria is missing, जैसे उसे पता चला कि जो बैक्टीरिया का वायल है वो मिसिंग है, he ran out in a panic and chased him. उसने क्या किया? He ran out और उसने उसे चेस किया. अब ये चेस करना क्यों जरूरी था? अगर वो उसको लगता है यार कौन जाए, ठीक है वो जो करना है करो, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता. लेकिन उसने उसके पीछे भागा और उसको चेस किया, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट था. And here we come to an end to this amazing chapter, The Stolen Bacillus. I hope you understood the chapter well, and I also hope that to find all our videos,
you are not experiencing any kind of problem. But if in case आपको YouTube पे videos नहीं मिल रहे हैं, then please visit our website which is magnetbrains.com. Go to courses, all the courses will appear, and here you will have class 1st to class 12th. Suppose you want to visit class 10th or 7th or 8th or 9th, you can just click on the class, click on the subject that you want to study, then click on the topic which has been like whatever you want to study, and then your video will appear. That is it. So guys, I hope you really enjoyed this session because I enjoyed reading the story a lot. In our next video, we are going to start with the grammar part of this chapter. And if in case you liked it, do not forget to like, share and subscribe because knowledge अच्छी चीज़ है, बांटना चाहिए अपने friends के साथ और जिन लोगों को भी help हो जाए. Thank you so much. I'll see you soon. Take care. Bye.